आज मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी मौसमों के मकान सूने हैं एक स्किज़ोफ्रेनिक की कहानी है जो बार बार कई तरह से आत्महत्या करने की सोचती है। आखिर क्यों? इस बार वह इस मसले पर एकदम गंभीर थी। दर्द भी अपनी हदें तोड़कर ब्रेन वायरिंग में शॉर्ट सर्किट कर चुका था। अकेलेपन की इंतहा हो चुकी थी। सुबह सुबह उसे इसी दुनिया में, इसी देश के, इसी शहर के, इसी इलाके के, इस बोसीदा घर के रंग उड़े गुलाबी पर्दों वाले कोनों में नितांत अकेले उठना था। आज वह तैयार थी। यह भावनात्मक ब्लैकमेलिंग या एक गुस्से में भरा आवेश नहीं था, यह ज़रूरत थी। हाँ, आज आत्महत्या उसकी ज़रूरत थी। उसके हिसाब से पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था। सब कुछ समाप्त हो चुका था। जीने की इच्छा, नींद, आंखों में कभी कभी उगने वाले सपने, खुद और खुदा पर भरोसा, पुरुषों के प्रति दैहिक आकर्षण, सजने संवरने, खाने पीने के शौक तक अब उसमें नहीं बचे थे। आईना देखे दिनों दिन बीतने लगे थे। आज ये सांस लेने और छोड़ने का अजाबी सिलसिला ही ख़त्म किया जाए। उसने अपने तीसरे माले के अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे झांका। अपार्टमेंट के साथ लगे जामुन के पेड़ पर जामुनियां बाहर आई हुई थी। मोटे और काले जामुनों की टपकन से सड़क पर्पल हो गई थी। जामुन टपकते और फूटकर बिखर जाते। भला सा पर्पल रंग सड़क पर डिज़ाइन बना देता। वह चाहती तो एक छलांग में नीचे कूद जाती, जैसा कि उसने हजारों बार कल्पना की है और कुछ एक बार सपनों में देखा भी है। नहीं, यह सही तरीका नहीं। उसका मन किया जामुन की तरह टपक कर सड़क को सुर्ख कर देने का। तो फिर वह भीतर आ गई। उसके सिराने की दीवार पर काले मार्कर से एक नंबर बड़ा बड़ा करके लिखा था, सुमैत्री, जीवन बहुमूल्य है, संस्था का। किसी मित्र ने पिछली बार अस्पताल से घर छोड़ते हुए दीवार पर लिख छोड़ा था, जब उसने फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश की थी। देखो, जब भी ऐसा मन करे बस ये नंबर डायल कर लेना। इस बार मैं आ गई और टाइम पर एब्डोमेन वॉश करके सलाइन लग गया। अब पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट हो। और यार प्लीज़, कम से कम ये टॉयलेट की गंदी चीज़ें, क्या कुछ और नहीं मिला था? उस दिन उसकी इकलौती दोस्त सचमुच बहुत खींच चुकी थी। भाग दौड़ से उस पर अस्पताल में सूंघती और पूछती पुलिस की पूछताछ से, फिनाइल क्यों पिया होगा मैडम ने? जी, पेट की दीवारें साफ करने के लिए। जी, मतलब एसिडिटी की दवा और फिनाइल की बोतल में कंफ्यूज हो गई थी। बाजार से लाकर टेबल पर रख दिए। रात को जलन हुई तो गलती से। अच्छा अच्छा। आह, उसने वह नंबर मिलाया। थोड़ी देर की टूटू के बाद एक बुरे उच्चारण वाली आवाज़ सुनाई देती है, यह नंबर इस वक्त पहुंच से बाहर है, कृपया कुछ देर बाद डायल करें। उसने 2 बार और डायल करके फ़ोन रख दिया। उसने खुद को आईने में देखा। मरी सी बेजान त्वचा, सूजन में धसी कत्थई आंखें, सूखे ओठ, कम होते सर के बाल। उसने चेहरे पर लोशन मला, गंदी उधड़ी शमीज नुमा नाइटी बदल कर नया गुलाबी कुर्ता और स्लैक्स पहन लिया। बदगलों में यूडी कोलोन लगाकर उसने अपने निर्णय को परखा। हाँ, कुछ बाकी नहीं बचा है। कमरे को ठीक करना शुरू किया। वैसे तो कभी उससे मिलने कोई नहीं आता, मरने पर तो आएंगे। इसी शहर में रहने वाले भाई साहब और उनका परिवार, पड़ोसी और उनकी कुछ सहेलियाँ और उसके पुराने दफ्तर के कलीग्स, उसका भूतपूर्व पति और बेटा। कंप्यूटर टेबल पर रखे अधखाए चींटी लगे सेब को फेंकते हुए उसे याद आया कि एक बार टीवी पर उसने कुछ सुना था, यही कि इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आत्महत्या को आसान और पीड़ा रहित करने की विधियां बताती हैं। उसने कंप्यूटर पर गूगल किया।
विकिपीडिया से लेकर कई वेबसाइट्स और ब्लॉग बिल्कुल मुफ्त या इस किस्म की जानकारियाँ उपलब्ध कराती थी। सबसे पहले एक वेबसाइट को खोलते ही देखा, उस पर ऊंचाई से गिरकर मरने के फ़ायदे ही फ़ायदे लिखे हुए थे, नुकसान भी थे। हाई एल्टीट्यूड से गिरने पर हो सकता है कि जीवन भर व्हील चेयर पर जिंदा रहना पड़ जाए। हाँ, थैंक गॉड। अगला ब्लॉग खोला, पेनलेस सुसाइडल हेल्प। ब्लॉग क्या था, पूरा फोरम था। वहाँ लोगों ने अपने सुसाइडल नोट्स लिखकर जमा करा रखे थे। कैसे कैसे दर्द और कैसे कैसे अकेलेपन, हर एक को उसके दर्द की पुड़िया बांध कर दे रखी थी ब्लॉग वाले ने। एक निराश एनोनिमस ने लिखा था, काश ब्लेड से अपना गला काट लेना इतना आसान होता, लेकिन ज़िंदगी ही जब दर्द हो तो। लोग कहते हैं हर व्यक्ति के लिए इस दुनिया में प्रेम होता है। बकवास, मैं इसका जिंदा उदाहरण हूँ। मैं 40 साल का अकेला कुंवारा हूँ। मुझे माइग्रेन के दौरों और टॉपर होते हुए बेरोजगारी ने बर्बाद कर रखा है। क्रिसमस का मौसम मेरे लिए उदासी लेकर आया है। उत्तर और सहायता में लिखा था, प्रेम बस एक शब्द है जो किसी मूर्ख ने इस तेज नशे की किस्म के इस इमोशन को नाम के तौर पर दे दिया है। तुम शराब के साथ नींद की गोलियां गटक सकते हो, मगर दोस्त, आत्महत्या से पहले इस क्रिसमस पर कुछ अमीरों और एलिटों का सर फोड़ते जाना, जिनकी वजह से ये दुनिया गटर बन गई है। दूसरे निराश एनोनिमस ने लिखा, मैं मंदिर के बाहर बैठकर बस मरने की सोचे जा रहा हूँ। मैं इंजीनियर हूँ और मुझे फुल ब्लोन एड्स है, लेकिन मैं सोचता हूँ मरने से पहले कुछ तो अच्छा कर जाऊँ। सर्दियों में ठिठुरते इन भिखारियों और अनाथ बच्चों के लिए शायद भगवान की यही इच्छा हो। उसका उत्तर था, आई हेट गॉड, देयर इज़ नो सच थिंग लाइक गॉड। क्लोरोफॉर्म will be the best for you. You must be in deep pain. You need a sweet sleep forever. मुझे ईश्वर से घृणा है। ईश्वर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। तुम बहुत गहरे दर्द में रहे होगे। क्लोरोफॉर्म तुम्हारे लिए बेहतरीन है, एक मीठी नींद सदा के लिए। उसने स्क्रॉल किया और चक्कर आ गए, क्योंकि ब्लॉग का पेज अंतहीन निराश पोस्टों और निराश अज्ञात लोगों के प्रलाप से भरा था। 8 साल के परिवार में बलात्कृत होती लड़की, पति की सौत झेलती एक महिला, एक अपाहिज युवक, जेल काटते अपराधी, ड्रग एडिक्ट, बिस्तरों पर पड़े बूढ़े। ब्लॉगर के पास हर एक के लिए जवाब थे, मरने के दर्द रहित तरीकों के साथ। वह उठकर पानी ले आई। उसके पास कुछ नींद की गोलियां थीं। उसने अपने सुसाइडल नोट की भूमिका सोची, कुछ काव्यात्मक, दर्द और अकेलेपन को रेखांकित करता सा इस गर्भाशय विहीन देह की गैर ज़रूरी ठूंठ उपस्थिति पर। मुझे जीवन से प्रेम चाहिए था, रोमांच चाहिए था, कोई पुकार और उसका कोई उत्तर, इस सोते जा रहे शरीर को जगाने का स्पर्श। लेकिन मुझे अब इस जीवन से निजात चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरे भीतर रहने वाली कोई औरत, कोई माँ मर गई है। आई एम स्किज़ोफ्रेनिक। अपना सुसाइड नोट टाइप कर उसने ब्लॉग पर डाल दिया, अपना परिचय अज्ञात रखकर। ब्लॉग पर ब्लॉगर का तुरंत उत्तर मिला, गो अहेड। कांच से पानी भरे ग्लास में कुछ थरथराया। भूरी पारदर्शी कांच की बोतल में रखी पीली गोलियां मुस्कुराईं और स्माइलीज बन गई। फेडेड गुलाबी पर्दों में हवा भर गई। उसने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया, बोतल का ढक्कन खोला। गोलियां निराश स्माइलीज में बदल गईं। ब्लॉग पर एक अगली पोस्ट उभरी, डियर एनोनिमस, कैन आई हेल्प यू? कैन आई कॉल? गिव मी योर ईमेल। प्रिय अज्ञात, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? क्या ऑनलाइन बात कर सकता हूँ? मेरे इस ईमेल आईडी पर अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। उसने एक पल सोचा और अपना ईमेल का पता भेज दिया। कंप्यूटर पर ऑनलाइन कॉल की रिंग आई। हेलो फरजाना। फरजाना, आई एम श्रीनिवास। क्या तुम सच में आत्महत्या के मूड में हो?
क्या 5 मिनट बात कर सकती हो? हाँ। अपनी आत्महत्या की इच्छा को कितने नंबर दोगी 10 में से? 7। फिर ठीक है। क्या तुमने ये पूरा ब्लॉग देखा है? हाँ, कुछ कुछ। क्या ये आपका ब्लॉग है? नहीं, मैंने इसे पूरा देखा और पढ़ा है और इसका टेक्निकल एनालिसिस भी किया है। यह एक विदेशी ब्लॉग है। हजारों बीमार, दर्दमंद, निराश लोगों का प्लेटफॉर्म, फोरम, निराशा और आत्महत्याओं को बढ़ावा देता हुआ। क्या तुमने नोटिस किया कि इस पर विज्ञापनों की भी खूब भरमार है? हाँ, उससे क्या? उससे यह लॉजिक लगाओ ज़रा। उससे यह कि इसे बहुत संख्या में लोग देखते हैं और ब्लॉगर के पैसे बनते हैं। यानी निराश लोगों को आमंत्रित करो और विज्ञापनों के जरिए उनकी हताशा और दर्द भी भुना लो। यह मैंने नहीं सोचा कि जो मरना चाहता हो वह ऐसा क्यों सोचेगा। ओके, यह भी ठीक बात है। मैं खुद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का शिकार हूँ। मुझे तरह तरह की स्किन की बीमारियाँ हैं। 1 महीना पहले मैं भी तुम्हारी स्थिति में ही था। दर्द का तो हाल ही मत पूछो। उस दिन इतना था कि 10 में से उसे 9 नंबर देता। मैंने भी मरने की ठान लेती, क्योंकि मेरे शरीर से घृणा करने लगे थे मेरे अपने। मैं महीनों सैनिटोरियम में रहा हूँ। 1 महीना पहले लौटा था, तब मैंने कंप्यूटर पर यह ब्लॉग देखा। यही नहीं, ऐसे कई कई ब्लॉग, वेबसाइट्स। मुझे भी मृत्यु की तरफ धकेला गया। मुझे कहा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड से भरा धुआं और बंद कमरा। मुझे हैरानी हुई कि कोई और भी इस तरह की सलाह मान रहा भी है, मगर मैंने देखा कि इसमें से आधी कहानियाँ झूठ हैं, खुद ब्लॉगर की बनाई, ताकि लोग अतिरेक में आ जाएं, बार बार इस साइट पर जाएं। ओह फरजाना, मैं कतई नहीं कह सकता कि ज़िंदगी खूबसूरत है। मेरे लिए एकदम बदसूरत है, दर्द और मवाद से लबालब। लेकिन मवाद साफ किया जा सकता है और दर्द से ध्यान बटाया जा सकता है। 2 दिन पहले मेरा दोस्त मुझे एक टांग टूटा घायल अनाथ पिल्ला देकर गया। मैंने उसे प्लास्टर चढ़ाकर आंगन में छोड़ दिया। आज वह घिसट कर बॉल से खेल रहा है, खा रहा है। मैं सोचता रहा कि क्या उसके दिमाग में भी आत्महत्या का विकल्प आ सकता था। नहीं, किसी जानवर के मन में आत्महत्या का विकल्प होता नहीं, कितने ही घायल और बीमार क्यों न हो, या झुंड से निकाले जा चुके हों। अकेले अपने घाव चाटते हुए जानवर भी जीते हैं। ये हम बस मनुष्य ही हैं जो जान गए हैं तरीके, पहले दूसरों को मारने के और फिर खुद को। मैं नहीं पूछूंगा तुम क्यों मरना चाहती हो, न ये कि अब भी मरना चाहोगी या नहीं। बस मरने की इच्छा को कितने नंबर दोगी 10 में से। बाय। कनेक्शन कटने की एक लंबी टूं कमरे में गूंजती रही। वह फिर बालकनी में गई। बरसात रुक गई थी। जामुनों के मलीदे से पर्पल सड़क पर धुले पुछे थे। आकाश मानो बेतहाशा रोकर चुप होकर मुंह धो आया था। तभी बगल की बालकनी से रीटा ने पुकारा, फरजाना, आज खुशगवार लग रही हो इस गुलाबी कुर्ते में। कहीं जा रही थी? नहीं, तुम इतने अच्छे मौसम में घर में बंद कैसे रह लेती हो? सुबह की वॉक भी बंद? कहाँ जाऊं? सुनो, मैंने तुम्हारी 2 रेसिपी से कीश बनाया है। आकर ट्राई तो करो टीचर जी, देखें कितने नंबर दोगी। आती हूँ। 10 में से 5? बस? अरे नहीं, मजाक था। 100 में से 100। फरजाना मुस्कुरा दी और रीटा कॉफ़ी फेंटने लगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।